नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:41 है और मार्केट की अगर बात करें तो यह चीज याद रखिएगा, मार्केट साइडवेज है आज। अगर निफ्टी पे आज ही नहीं, इसके प्रीवियस डे में भी मार्केट साइडवेज था और मैंने वो वीडियोस नहीं डाली, बट मैं आज अपलोड जरूर कर दूंगा, उसमें भी देखिएगा। हम साइडवेज मार्केट को पहले से ही फाइंड कर लिए थे कि मार्केट आज साइडवेज होने वाला है। अब आज मार्केट में क्या है कि आज भी साइडवेज होने वाला है। तो अगर आप निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक को अगर आप देखोगे तो मार्केट खुला है फ्लैट, ऊपर नीचे, मतलब बोथ साइड मूवमेंट कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, अब चाहे हम निफ्टी 50 या सेंसेक्स भी अगर उठा के देखें तो सेम सिनेरियो है कि मार्केट साइडवेज है और कंसोलिडेशन कर रहा है। एग्जैक्टली अगर आप वन डे टाइम फ्रेम में लगा के देखें हम, तो देखो मार्केट कहीं ना कहीं 2 दिन से प्रीवियस डे भी साइडवेज था और आज भी साइडवेज है। सेम हम निफ्टी बैंक को भी लगाते हैं, अगर निफ्टी बैंक को भी लगाते हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली ये तो मार्केट क्या कर रहा है, क्या साइडवेज है। सिंपली अगर वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो सेम सिनेरियो यानी सेम मार्केट चल रहा है। ठीक है, क्या मार्केट आज भी साइडवेज रहने वाला है या मूवमेंट करने वाला? इसके रीजन 2 रीजन होते हैं। देखो एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक ही स्थान पे खड़े हो और वहां से आप ना ट्रेवल कर रहे हो ना मूवमेंट कर रहे हो, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे हो, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो आप जहां पे खड़े हो वहां से आप चल ही नहीं पा रहे हो, आपको कोई पकड़ के रखा है, ठीक है, इस रीजन से आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। दूसरा रीजन ये है कि आप जहां पे खड़े हो वहां से आप आगे की ओर बढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, आप वहीं पे ही रहना चाह रहे हो। तो ये हो सकता है, मतलब ये जो मार्केट यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो ये ऊपर मूवमेंट करना ही नहीं चाह रहा, यानी इस पे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं, या तो इसमें बायर इंटरेस्टेड तो है खरीदने के लिए, मार्केट ऊपर जाने के लिए तो तैयार है, बट जो सेलर है वो जाने नहीं दे रहे। सिंपली बात ये समझिए, आपको कैसे समझ में आएगा। देखो हमें समझने के लिए मार्केट के सेलर और बायर को सेंटिमेंट समझना होगा। देखो साइडवेज कैसे पकड़ेंगे, सेलर और बायर 2 लोग मार्केट में होते हैं। ठीक है, सेलर और बायर, ठीक है, पहले नंबर सेलर एंड दूसरे हमारे बायर होते हैं। अब हम सेलर और बायर का साइड में रखते हैं, हम पहले सेलर को उठाते हैं कि सेलर कौन होते हैं। देखो सेलर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले जो होते हैं हमारे कॉल, देखो सेलर और बायर होते हैं, फिर सेलर जो है 2 टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। ठीक है, पुट सेलर। अब कॉल सेलर एंड पुट सेलर का काम क्या होता है? देखो कॉल सेलर का काम जो होता है वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने का होता है, यानी अगर मार्केट आगे की ओर बढ़ रहा है तो उसको रोकना। ठीक है, ये ऊपर जाने से रोकना, यानी सिर्फ रोकने का काम करता है, एक दीवार का काम करता है, ट्रेवल करने वाले को रोकने का काम। एंड पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यानी क्या क्रिएट करना, सपोर्ट क्रिएट करना, मजबूत करना, यानी मार्केट अगर नीचे जा रहा है उसको नीचे जाने से रोकना। ठीक है, तो मतलब हो सकता है मार्केट में बायर इंटरेस्टेड ना हो। अब जो बायर भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो हमने सेलर देख लिया, 2 टाइप के होते हैं, कॉल सेलर पुट सेलर, काम क्या ये भी देख लिया। अब हम बायर को देख लेते हैं, बायर कौन होते हैं। देखो बायर जो होते हैं वो पहले होते हैं हमारे कॉल बायर एंड दूसरे जो हमारे होते हैं पुट बायर। ओके, कॉल बायर एंड पुट बायर। तो कॉल बायर मार्केट में जो होते हैं वो रेजिस्टेंस कॉल बायर जो होते हैं वो मार्केट को क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, और पुट बायर मार्केट को नीचे के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, क्या पता मार्केट में कॉल बायर तो इंटरेस्टेड हो मार्केट को ले जाने के लिए, लेकिन कॉल सेलर मार्केट को ऊपर ही ना जाने दे रहे हो, मतलब मार्केट तो ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन जाने ही ना दे रहे हो। लेकिन हो सकता है कि मार्केट में पुट सेलर तो पुट बायर इंटरेस्टेड हो मार्केट में, लेकिन पुट सेलर नीचे न जाने दे रहे हो। तो हो सकता है कि मार्केट में सेलर कमजोर हो लेकिन बायर ही इंटरेस्टेड ना हो। तो यही चीजें मार्केट को समझते हैं। अब देखो मार्केट में जो सेलर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पीसीआर। आपको कई जगह बताया जाता है पीसीआर 1 के नीचे रहेगा तो हमें रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना, 1 के ऊपर रहेगा तो हमें सपोर्ट पे ट्रेड लेना, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें मेन चीज होता है मार्केट को चेंजेस पकड़ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे ऑप्शन चेन पे, यहाँ पे, और यहीं से हम पता करेंगे कि मार्केट को कैसे कैसे चीजें हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट नए चल को। तो हमें मार्केट को सेंटिमेंट समझने के लिए, यानी सेलर को समझने के लिए हमें बायर और सेलर का सेंटिमेंट जानना होगा। तो पहला पॉइंट हम चलते हैं कि मार्केट को हम कैसे डिकोड करेंगे वो चीजें। तो ऑप्शन चेन में चलते हैं, अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हमें देखना किस साइड का ग्रीन है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है, कॉल साइड का पूरा ग्रीन है निफ्टी बैंक में, और कॉल साइड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। और पीसीआर जो हमारे पुट सेलर 7,91,197, क्या 7,91,197। तो पीसीआर में क्या 7,91,791, सॉरी 7,91,791, यही है। $7,91,191, सॉरी 7,91,191। तो एग्जैक्टली ये हमारे पुट सेलर 7,91,191 जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं,
इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, कॉल सेलर्स जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, तो ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या 8,35,599 क्या है, 8,35,899। ठीक है, तो मार्केट में 7,09,000 पुट सेलर हैं और 8,35,000 कॉल सेलर, यानी अगर आप देखो तो 40 से 45,000 कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी ओवरऑल जो सेलर है वो किधर के साइड के ज्यादा है, कॉल साइड के। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो पीसीआर क्या है 0.94। याद रखिएगा हमने क्लासेस में एक चीज पढ़ा है 0.94, ठीक है, कि मार्केट में जो सेलर होते हैं अगर वो 0.92 से 1.04 तक आता है, यानी अगर आपको ये बताओ 0.94 टू 1.04 तक अगर पीसीआर आता है तो हम उसे इक्वल पीसीआर मानते हैं, मतलब दोनों साइड का बोथ साइड पीसीआर है, मतलब सपोर्ट भी मजबूत है एंड रेजिस्टेंस भी मजबूत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0.94 है, यहाँ पे 92 में करना था। ठीक है, अब पहली चीज हमें ट्रेड करने के लिए क्या समझना होगा, हमने ओवरऑल सीपीआर देख लिया। ठीक है, अब हमें यह देखना होगा कि मार्केट में एट द मनी में जो चेंजेस पीसीआर किस साइड का पीसीआर बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे चलेंगे हम, तो पीसीआर देखें। अभी तो हमने ओवरऑल देखा कि ओवरऑल किस साइड का पीसीआर ज्यादा है, कॉल साइड का ज्यादा, यानी नेगेटिव है। अब हमें पीसीआर देखना है तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में जो पीसीआर अगर 940 पे लगाते हैं एग्जैक्टली यहां पे एग्जैक्टली 940 ये, तो हमें ये दिख रहा है कि ये ब्लू लाइन का जो पीसीआर है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या रहा है, कंटिन्यू ब्लू लाइन इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंटिन्यू पुट सेलर बढ़ रहा है जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन रेड लाइन तो मार्केट के नीचे जा रहा है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में क्या है कि मतलब मार्केट में सपोर्ट मजबूत है, कंटिन्यू पुट सेलर बढ़ रहे हैं, मतलब बस को आगे पीछे जाने से रोकने वाले की संख्या बढ़ती जा रही, लेकिन बस भी नीचे चलती जा रही। इसका रीजन क्या है, देखो सारी चीजें इरेज करते हैं। पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है लेकिन ओवरऑल पीसीआर नेगेटिव। अब हमें एक जोन खींचना होगा, ये सॉरी हम निफ्टी बैंक को लगाना है, निफ्टी 50 लगाए। ठीक है, निफ्टी बैंक लगाना होगा, निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है एग्जैक्टली ये। ठीक है, ये तो निफ्टी बैंक तो एक प्रकार से निफ्टी 50 से अच्छा ही चल रहा है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 600 का जोन, ये 600 का जोन हो गया ये। अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा यही समझना है। देखो अब हमारे पीसीआर तो बढ़ रहा है, अब हमें एट द मनी में वह देखना है। देखो मान के चलो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ खींचा, ये हमारा क्या है, एक बस स्टॉप है, और मार्केट क्या है, एक बस है। ठीक है, ये एग्जैक्टली। अब एट द मनी में क्या है, तो 55,600 पे कॉल सेलर 12,691 है। ठीक है, 12,691 ये हमारे कौन है, कॉल सेलर है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, एंड यहीं पे पुट सेलर की संख्या है 9,629 है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कॉल सेलर की संख्या क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, 12,691, पुट सेलर 9,000 है मात्र। लेकिन एग्जैक्टली पीसीआर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू तो इंक्रीज हो रहा है, भले ओवरऑल और एट द मनी में वैल्यू कम है। देखो यहाँ पे कॉल सेलर ज्यादा और यहाँ पे 55,600 पे कॉल सेलर की संख्या ज्यादा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है, कॉल साइड का ग्रीन है। अब हम बात कर लेते हैं सीपीआर की, यानी बायर की। तो सारी चीजें देखो मार्केट में हमें यह पता चलता है कि सपोर्ट मजबूत है, रजिस्ट्री सेलर से, लेकिन किस साइड की स्ट्रेंथ है ये बायर से पता चलता है। तो सिंपली एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, बायर को पता कर लेते हैं कि बायर क्या चाहते हैं मार्केट में। देखो मार्केट में ओवरऑल वैल्यू 15,49,935 कॉल बायर, 10,70,299 पुट बायर है। तो 1549 को माइनस करेंगे, पुट बायर कितने हैं 1,070 यानी 1070। तो हमें ओवरऑल जो सीपीआर है 479 का है। क्या है, 479 यानी 4,79,000 कॉल बायर। यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम जो पैसेंजर है वो कॉल साइड के ज्यादा है, 4,79,000, यानी स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है कॉल साइड की। ठीक है, अब एट द मनी में हमें ये देखना होगा जहां पे मार्केट है वहां पे बायर कितने हैं। तो कॉल बायर 99,788 है, ये कॉल बायर है। ठीक है, जो मार्केट को इस बस स्टॉप से आगे के लिए जाना चाह रहे हैं एट द मनी में। ठीक है, 99,788 कॉल बायर है, एंड यहां पे पुट बायर कितने हैं 600 के जोन पे मात्र 51,505 है, ये हमारे पुट बायर है जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे एट द मनी की स्ट्रेंथ किस साइड की ज्यादा है, कॉल साइड की, एंड एट द मनी में सेलर किस साइड के ज्यादा है, कॉल साइड के। मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या, ये मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या प्लस में। अगर ये घट गया तो मार्केट क्या स्ट्रेंथ किस साइड की है, बुलिश, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, ओवरऑल वैल्यूम है। अब एक बार हमें एचडीएफसी बैंक को देख लेना होगा, कंपोनेंट को। एचडीएफसी बैंक क्या चाहता है, तो एचडीएफसी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का हाफ ग्रीन है 35,056 एंड 33। तो एचडीएफसी बैंक को एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक को क्या है, पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, मॉर्निंग में डिसइंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, एंड और भी चीजें देखते हैं, लास्ट तक बने रही प्लीज।
तो फाइनली देखो यहाँ पे तो आपको अभी तक क्या लग रहा है, सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, निफ्टी बैंक का पीसीआर बढ़ रहा है, और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ तो आपको बहुत अच्छी लगी है ना, क्योंकि सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। दूसरी चीज ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो कॉल साइड का ज्यादा है, लेकिन मेन डाटा जब आप इंडेक्स में ट्रेड करने जाते हो तो मेन चीज होता है कि चेंजेस क्या हुए हैं, बदलाव क्या हुए हैं। मार्केट में कितना भी बायर बैठे हो, वॉल्यूम जो है कभी भी घटता नहीं है, क्योंकि मार्केट को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पता चलता है। तो ये अगर इतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ है तो बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या ज्यादा नहीं है, तो मार्केट को तो निकल जाना चाहिए, लेकिन ये मार्केट निकल क्यों नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट में क्या हो सकता है, देखो पीसीआर इंक्रीज कर रहा है, मेन होता है बायर यानी सीपीआर। यहाँ पे आपको रोज मैं आपको सीपीआर बताता हूं, तो यहाँ पे देखो जो रेड लाइन है ये मार्केट है। मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं, जो सीपीआर या पीसीआर होता है हमेशा इसको स्लाइड करके 940 पे लाओ, यहाँ पे इसको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा, एग्जैक्टली ये, तो इसको 940 में लाओ। यहाँ पे देखो ये बायर है, बायर जो सुबह थे पीसी निफ्टी का 92 का थे, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में 68 हो गया, ठीक है। यानी जो निफ्टी बैंक में वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहे हैं। मतलब आपको यहां पे बायर बढ़े हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन यहां पे कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिसइंक्रीज। देखो वॉल्यूम पे एग्जैक्टली जो मैंने आपको सीट्स दिया था उसमें फार्मूला सेम था, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलेगा। तो ये समझ लीजिए, आप हम सिर्फ लाइन ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीसीपीआर है यानी वॉल्यूम पीसीआर है वो कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, यानी कंटिन्यू घट रहा है, यानी सुबह से बायर जो हैं वो कोई भी इसमें खरीदने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो बायर इंटरेस्ट नहीं है और सेलर क्या कर रहे हैं, सेलर कह रहे हैं कि हम नीचे ले जाने नहीं देंगे। तो सेलर बेरिस क्या है, सेलर जो है वो बेरिस इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बेरिस इंटरेस्ट नहीं है, ओके समझ जाइएगा, इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो सेलर और बायर में ये क्या समझ में आया, क्या मार्केट में कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, यानी पुट सेलर बढ़ता जा रहा है, यानी मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है। और जो सीपीआर है यानी बायर है जो वो कंटिन्यू नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब मार्केट को नीचे जो ले जाते हैं वो क्या है, वो मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं। तो मार्केट में सपोर्ट भी मजबूत हो रहा है और मार्केट को नीचे ले जाने वाले भी बढ़े, तो मतलब एक ही तरफ के दोनों लोग अगर स्ट्रांग हो गए तो मार्केट जाएगा कहां से। और दूसरी चीज तो आप बोलोगे कि फिर पुट साइड का ट्रेड ले लो, तो पुट साइड का हम ट्रेड नहीं ले सकते। इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड, मैंने आपको क्लासेस में बताया कि कितनी क्या स्ट्रेंथ, मैंने आपको ये चीज बताया है कि अगर आपका ट्रेड बेरिस बन रहा है बट ओवरऑल वॉल्यूम बेरिस नहीं है तो वहां पे अवॉइड करना ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अगर आप ट्रेड लेते भी हो एट द मनी वॉल्यूम देखकर तो उसकी बहुत छोटा सा छोटा टारगेट हो रही है। तो इसमें हम ये समझें कि मार्केट में बेरिस स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन बेरिस मार्केट जाना चाह रहा है, बुलिश स्ट्रेंथ है लेकिन बुलिश जाना नहीं चाह रहा है, तो बेरिस जाने नहीं देंगे क्योंकि मार्केट में सेलर आ गए। तो आज का दिन पूरे दिन मार्केट इसी पे कंसोलिडेशन करता रह जाएगा, साइडवेज रहता रह जाएगा, बस ऊपर नीचे करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। तो आज के दिन हमें ऐसे ही अवॉइड करना है, आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं करना है, आज का दिन सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है। अगर आपको कोई ये कहता है कि आज मैंने डबल बॉटम देख के मैं अपनी स्ट्रेटजी से ट्रेड लेके प्रॉफिट किया हूं, तो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज का दिन ट्रेडिंग बायर का दिन है ही नहीं है। आज कोई आपको अपना प्रॉफिट दिखा रहा है तो वो लक बाई चांस है, ना कि कोई नॉलेजेबल प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता वो। अगर वो नॉलेजेबल है तो आज के दिन वो अवॉइड करेगा, क्योंकि दोनों साइड का डाटा बिल्कुल अगेंस्ट है, बायर कुछ और चाह रहे हैं, सेलर कुछ और चाह रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कहीं और का ग्रीन है। तो मेरे हिसाब से अगर आज आपको कोई प्रॉफिट दिखाता है प्रेजेंट टाइम का डाटा देख के, अभी का यानी सुबह का डाटा क्या रहा हो ये तो मुझे नहीं पता, मैं बता अब अगर अभी का बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपको आंख बंद करके या कुछ करके ऐसा प्रॉफिट दिखा रहा है, सिर्फ आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई नॉलेजेबल नहीं हो सकता। तो आज के दिन ट्रेडिंग डे नहीं है, आज के दिन ओनली सेलर का दिन है, बायर का दिन नहीं। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के दिन ऐसे ही छोड़ते हैं, शायद इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कल मिलेगी तो कल ट्रेड करेंगे, आज के दिन ऐसे ही क्लोज करते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको सीखना है टू सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ क्लासेस में। धन्यवाद आपका। तो फाइनली 1:40 हुए हैं, पूरा दिन बीत चुका है, बट मार्केट क्या किसी भी तरफ मूवमेंट किया। अब आपने यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पीसीआर की तो आपको पीसीआर बढ़ते हुए नजर आ रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी ऑप्शन चेन में अगर आप देखते तो ग्रीन थे और प्राइस एक्शन तो बन ही रहा था। तो यहाँ पे बायर का सेंटीमेंट और सेलर का सेंटीमेंट दोनों को जानना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया नीचे गया, कोई को भी प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे वो बायर हुआ हो या सेलर हुआ हो।
चाहे आप पुट बाई की हो या कॉल बाई को। हाँ, बाई चांस आपको लक, बाई चांस आपने ट्रेड लिया और 50 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट हो गया और आप निकल गए, वो आपका एक नॉलेजेबल ट्रेड नहीं है। आप लक बाई चांस है, आपको प्रॉफिट हो जाए, बट अगर आप सोचो कोई नॉलेज है और कोई मार्केट का सेंटिमेंट देख के आपने ट्रेड किया तो फिर वो उसे हम सही नहीं मानेंगे। तो इसी रीजन से ट्रेड का मोमेंटम पकड़ना सब सिखाते हैं कि मूवमेंट कैसे कैप्चर करें, लेकिन साइडवेज को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। साइडवेज भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जिसमें स्ट्रेंथ तो बहुत होती है लेकिन वो प्रतिरोधक की वजह से जा नहीं पाते हैं, और एक होते हैं कि जिसमें स्ट्रेंथ ही नहीं होती इस रीजन से। इसमें स्ट्रेंथ बुलिश है बट सीपीआर घट रहा है, पीसीआर बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पे पीसीआर गिरने भी लगे ना तब भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ तो है ही नहीं है बेरिश। मतलब अगर सीपीआर और पीसीआर दोनों गिरने लगते तब भी हम पेयरिश ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि स्ट्रेंथ ओवरऑल कॉल साइड के थे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।